हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 3.6 स्टार्ट होगी आज, चैप्टर नंबर 3 इक्वेशंस। आज का हमारा नया टॉपिक है। लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 3.5 कंप्लीट करी थी, तो आज हम 3.6 शुरू करने के लिए जा रहे हैं। उसके लिए कुछ इंट्रोडक्शन करते हैं। सबसे पहले लेट सपोज हमारे पास एक इक्वेशन है x² - 5x + 6 = 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। दिस इक्वेशन इज़ नॉट न्यू फॉर यू। क्वेश्चन है फाइंड सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ अबव क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालने हैं। रूट्स का मतलब मैंने आपको पहले लेक्चर्स में भी बताया था। रूट्स का मतलब ये होता है, इसको जब आप सॉल्व करेंगे जो x की वैल्यू आएगी उसको हम रूट्स कहते हैं। तो इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद जो उसके आंसर्स आएंगे, उन आंसर्स को जब हम ऐड करेंगे तो वो कहलाएगा सम। उस आंसर्स को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कहलाएगा प्रोडक्ट। तो हाउ टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन? अगेन दिस इज़ नॉट न्यू फॉर यू, बिकॉज हम कर चुके हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन, बाय यूजिंग कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो हम इसको फैक्टराइजेशन से कर लेते हैं, मिनट में ब्रेक कर लेते हैं। x² - 2x - 3x + 6 = 0। इन दोनों में से हमारे पास x कॉमन आ रहा है, x कॉमन ले लिया, x - 2। इन दोनों में से -3 बाहर लेने, माइनस माइनस प्लस 3 से कैंसिल, x आ गया, माइनस प्लस माइनस 3 × 2 = 6। x - 2 सेम हो गए। इसको x - 2 को 1 टाइम लिख दिया, यहाँ बचा x, यहाँ बचा -3। x - 2 x - 3 = 0। x = 3 आर द रूट्स। ये हमारे पास कहलाते हैं रूट्स। अब क्वेश्चन क्या था? फाइंड द सम। हमें सम ऑफ द रूट्स निकालने, इन दोनों को ऐड कर लें। सम ऑफ रूट्स 2 + 3 = 5। और क्या निकालना है? प्रोडक्ट ऑफ द रूट निकालना है। प्रोडक्ट का मतलब क्या है? इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। 2 × 3 आ जाएगा आपका 6। तो सम ऑफ द रूट्स भी आ गया, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स भी आ गए। बट ये तो बहुत लेंदी प्रोसेस है, इसमें तो हमें काफ़ी सारा काम करना पड़ा। क्या कोई ऐसा मेथड है कि हम इस इक्वेशन को सॉल्व करे बगैर डायरेक्ट बता दें कि इस इक्वेशन के सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या आ रहे हैं? यस, यही काम इस एक्सरसाइज में हम करने के लिए जा रहे हैं। तो लेट सपोज किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स होते हैं। एक रूट का नाम हमने रख दिया अल्फ़ा और एक का नाम हमने रख दिया बीटा। लेट अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ये हमने स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले ली, ax² + bx + c = 0। सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला होता है अल्फ़ा + बीटा, यानी कि अल्फ़ा एक रूट, बीटा दूसरा रूट। तो सम ऑफ रूट यानी कि अल्फ़ा + बीटा = इसका फॉर्मूला होता है -b/a, जो आपने याद रखना है। इस फॉर्मूले के ऊपर ही पूरी एक्सरसाइज बेस कर दी है आपकी। और प्रोडक्ट ऑफ द रूट का मतलब क्या है? अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। अल्फ़ा × बीटा बराबर होता है c/a। अब देखें, आपने इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद सम ऑफ द रूट्स क्या कहा? 5 एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या कहा? 6। मैं बगैर सॉल्व करे भी बता सकता हूँ आपको कि इसका आंसर 5 आएगा सम का, और इसका आंसर 6 आएगा। कैसे? यहाँ देखें, सबसे पहले आपको क्या करना होता है? इक्वेशन के अंदर से a, b और c ले लें। a क्या होता है? जो x² के साथ में होता है वो 1 आ गया। b क्या होता है? जो x के साथ में होता है -5। और c क्या होता है? जो कांस्टेंट होता है वो आ गया 6। अब आप अप्लाई करते हैं इसके ऊपर सम ऑफ द रूट का फॉर्मूला। सम ऑफ द रूट का फॉर्मूला क्या होता है? -b/a। माइनस ऐसे ही आ गया, b ऑलरेडी माइनस है, तो -5/a कितना है? 1। माइनस माइनस प्लस 5/1 = 5। और देखें, ये वही आंसर आ रहा है। ये सॉल्व करने के बाद आया था, ये बगैर सॉल्व करे आ गया। तो यही इसका शॉर्टकट है और यही इसका मेथड है कि विदाउट सॉल्विंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम सम ऑफ द रूट निकाल के दे सकते हैं। सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या फॉर्मूला क्या होता है? c/a। यहाँ पर c क्या है इस इक्वेशन में? 6। और a हमारे पास क्या है? 1। तो 6/1 = 6। और देखें, हमारा प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या आ रहा था? 6 आ रहा था। तो ये 2 फॉर्मूले हैं आपके काम के। ये 2 फॉर्मूले आपको याद रखना है। सम ऑफ द रूट्स अल्फ़ा + बीटा क्या होता है? -b/a। एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या होता है? c/a। ये आपको याद रखना है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? विदाउट सॉल्विंग फाइंड द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द रूट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। कह रहे बगैर सॉल्व करे, जैसे हमने ये पूरा सॉल्व करके तो आपको समझाने के लिए बताया था कि इसका एडवांटेज क्या है।
तो बहुत आसान है, सम ऑफ द रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट निकालने हैं। इसमें a क्या है 1, b क्या है -6, c क्या है 10। सम ऑफ द रूट का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, माइनस फॉर्मूले का आ गया, b आपके पास -6 है, a 1 है, माइनस माइनस प्लस 6/1 6, ये आपका आ गया सम ऑफ द रूट, काम खत्म हो गया। एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट इज इक्वल टू c/a, c यहाँ पर 10 है, a ये यहाँ पर 1 है, 10/1 आपके पास 10 आ गया, काम ख़त्म हो गया। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। 6 - 2x² + 15x इज इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आएंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, सबसे पहले स्क्वायर वाला लिखा हुआ होना ज़रूरी है। तो इसको रीअरेंज कर लेते हैं, ये आ जाएगा -2x² + 15x, ये 6 है तो यहाँ लिखते हैं +6 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट रीअरेंज करने में कभी साइन चेंज नहीं होती, तो जो माइनस है माइनस ही रहेगा, जो प्लस है प्लस ही रहेगा। a क्या है -2, b क्या है 15, c क्या है 6। तो सम ऑफ द रूट का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, -b/a। माइनस b आपके पास क्या है 15 और a क्या है -2। ये वाला माइनस इस वाले माइनस से कट जाएगा, तो जब ये माइनस माइनस से कट जाएगा तो ये आपके पास आ जाएगा 15/2। तो 15/2 इज़ द सम ऑफ द रूट। एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट का फॉर्मूला क्या होता है, c/a। c आपके पास क्या है 6 और a आपके पास क्या है -2। 6/-2 कितना होता है -3, ये आपका प्रोडक्ट ऑफ द रूट का फॉर्मूला आ गया। आई होप यू अंडरस्टैंड एंड यू कैन डू ईजिली रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। चलें आगे करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि और ज़्यादा काम का है, इम्पॉर्टेंट है। फॉर्मूले आपने नहीं भूलने, क्योंकि अगर आप फॉर्मूले भूल गए तो फिर काम ख़राब हो जाएगा। और पूरी एक्सरसाइज ऑलमोस्ट इन 2 चीज़ों से काम ख़त्म हो जाएगा। बट कुछ प्रीवियस ग्रेड 10 के कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको आने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2, इफ अल्फ़ा, थोड़ा इसको दूसरे पेन से लिख लेते हैं। इफ, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ अल्फ़ा बीटा are the roots of ax² plus bx plus c is equals to 0, find the value of, इसमें 4 पार्ट है, एक पार्ट में करवा देता हूँ, अल्फ़ा माइनस बीटा। ये क्वेश्चन है जनाब कि अगर अल्फ़ा और बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं, रूट्स माने सोल्यूशन है, तो आपको अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू निकालनी है। अब प्रॉब्लम क्या है, आपके पास तो सिर्फ 2 चीज़ें हैं, एक अल्फ़ा प्लस बीटा और एक अल्फ़ा इंटू बीटा। इन 2 के अलावा आपके पास तीसरी कोई चीज़ नहीं है। तो इसलिए अब आपको इस अल्फ़ा माइनस बीटा के साथ कोई ऐसी वर्किंग करनी है कि आपके पास फाइनल चीज़ जो आ जाए वो अल्फ़ा प्लस बीटा एंड अल्फ़ा इंटू बीटा की फॉर्म में आ जाए। उसके लिए आपको ग्रेड 10 के कुछ फार्मूले याद होने चाहिए। मैं यहाँ पर एक फार्मूला लिख देता हूँ, आपने ये फार्मूला पढ़ा होगा ग्रेड 10 में कि a प्लस बी का स्क्वायर माइनस a माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ab होता है। अगर आपको याद नहीं है तो आप देख लीजिए, ये फार्मूला ग्रेड 10 की आपको मैथ की बुक में मिल जाएगा, सही है। लेकिन अगर आपको बुक नहीं देखनी, ज़िद करनी है, तो आप इस फार्मूले को याद कर लें। अब हम एक काम करते हैं, a की जगह पर रख देते हैं अल्फ़ा और b की जगह पर रख देते हैं बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा का स्क्वायर इज़ इक्वल्स टू 4 अल्फ़ा इंटू बीटा। जहाँ जहाँ a था वहाँ पर अल्फ़ा रख दिया, जहाँ जहाँ b था वहाँ पर बीटा रख दिया। अब आप देखें, अल्फ़ा प्लस बीटा इसको यहीं रखें, 4 अल्फ़ा इंटू बीटा माइनस अल्फ़ा माइनस प्लस अल्फ़ा माइनस बीटा स्क्वायर। ये मैंने क्या किया स्टूडेंट, ये यहीं रखा था, ये प्लस का था, यहाँ आन के माइनस हो गया, ये माइनस का था, यहाँ आन के प्लस हो गया। अब अल्फ़ा प्लस बीटा, इस इक्वेशन यही दी हुई है, तो इसका अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है -b/a। तो इस अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पर रखते हैं -b/a। स्क्वायर है तो स्क्वायर रखते हैं, -4 अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू, ये सेम इक्वेशन है तो इसलिए अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी c/a इस इक्वल्स टू अल्फ़ा माइनस बीटा का स्क्वायर। अब इसको एक्सपेंड कर दें, ये हो जाएगा b² माइनस 4c/a इस इक्वल्स टू अल्फ़ा माइनस बीटा का स्क्वायर।
अब आपको तो अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू चाहिए, यहाँ पर आपको दिया हुआ है अल्फ़ा माइनस बीटा का स्क्वायर। तो अब पहले एक काम कर लें, एलसीएम ले लीजिए, ए स्क्वायर यहाँ आ जाएगा बी स्क्वायर, ए से ए कैंसिल और ये हो जाएगा 4ac इज इक्वल्स टू अल्फ़ा माइनस बीटा का स्क्वायर। स्क्वायर हटेगा तो उस साइड के ऊपर आ जाएगा स्क्वायर रूट, तो ये हो जाएगा हमारे पास, थोड़ा सफाई से लिख देते हैं इसको, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ए स्क्वायर और ये हो जाएगा अल्फ़ा माइनस बीटा। एक स्टेप और बढ़ा लें, बी स्क्वायर माइनस 4ac का रूट, ए स्क्वायर रूट से बाहर आ गया तो ये आ गया आपके पास अल्फ़ा माइनस बीटा। तो ये है अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू। तो आपके पास तो सिर्फ ये दो चीज़ें हैं, इन दो चीज़ों से ही आपको सारे पार्ट्स करने हैं। एग्ज़ाम में भी यही क्वेश्चंस आते हैं, तो अपने हर पार्ट को इस फॉर्म में लिखना पड़ेगा आपको। जब आप अपने हर पार्ट को इस फॉर्म में लिखेंगे तो काम खुद ब खुद सही हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। चलें एक सवाल और करते हैं इसका, यहाँ से इसको रब कर देते हैं। अब हम करते हैं इसका पार्ट, टोटल 4 पार्ट हैं। एक पार्ट आपको और समझा देता हूँ, फिर आई होप कि इसके बाद बाकी रिमेनिंग पार्ट्स आप खुद कर लेंगे। पार्ट 3 है इसका 1 अपॉन अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 1 अपॉन बीटा स्क्वायर। अब स्टूडेंट वही बात, आपको सिर्फ अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा दिया हुआ है, आपको इसके अलावा कोई चीज़ दी हुई ही नहीं है। तो फिर अब आपको क्या करना होगा, इसको कुछ इस तरह की वर्किंग करें कि इस फॉर्म में आ जाए। हो सकती है वर्किंग बहुत आसानी से। क्या करेंगे, सबसे पहले हम ले लेते हैं इसके अंदर अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर का एलसीएम। अल्फ़ा स्क्वायर कैंसिल, यहाँ आ जाएगा हमारे पास बीटा स्क्वायर कैंसिल, यहाँ आ जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर। अब क्योंकि हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा अल्फ़ा इंटू बीटा की फॉर्म में, तो अल्फ़ा को पहले लिखने के लिए यहाँ से अगर मैं माइनस की साइन कॉमन निकाल लूँ तो ये ऐसा आ जाएगा। ये स्टूडेंट मैंने क्या किया है, जब माइनस की साइन बाहर निकाली जाती है, जो माइनस वाला होता है वो प्लस हो जाता है और जो प्लस वाला होता है वो माइनस हो जाता है। नीचे था अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, तो इसको मैंने कर दिया अल्फ़ा इंटू बीटा का होल स्क्वायर। अच्छा, अब आपने मैट्रिक में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर इस फॉर्मूले की मदद से क्या हो जाएगा, अल्फ़ा माइनस बीटा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा इंटू बीटा का स्क्वायर। क्या अब हमारे पास सारी चीज़ें आ गई? यस, हमारे पास सारी चीज़ें आ गई। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू ये लिखी हुई है माइनस बी अपॉन है, अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू ये लिखी हुई सी अपॉन है। अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू हमारे पास नहीं है, लेकिन हमने पहले पार्ट में निकाली थी। ये देखें, ये हमने निकाली थी। लेकिन एग्ज़ाम के अंदर तो 2 पार्ट्स एक साथ नहीं दिए जाएंगे। तो एग्ज़ाम के अंदर अगर ये वाला सवाल आएगा तो आपको ज़्यादा काम करना होगा। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू दी हुई है, अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू दी हुई है और अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू आपको इस प्रोसेस के ज़रिए निकालनी है। अभी तो हमने निकाली हुई है, तो इसलिए हमारा काम हुआ है, लेकिन एग्ज़ाम के अंदर आपको अलग से निकाल के दिखानी पड़ेगी। अब माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा, ये रहा आपके पास बी स्क्वायर माइनस 4ac का रूट अपॉन ए। ये आपके पास है क्या चीज़, अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू, ये लिखी हुई, इनटू अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, ये रहा माइनस बी अपॉन ए, अपॉन अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है, सी अपॉन ए। स्क्वायर है, स्क्वायर लगा दें। माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस, तो ये हो गया बी। ए इंटू ए स्क्वायर, क्या बचा बाकी, बी स्क्वायर माइनस 4ac का रूट, ये हमारे पास बाकी बचा। और अपॉन में क्या है, सी अपॉन ए का स्क्वायर क्या होता है, सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। और क्या बाकी बचा हमारे पास, देखिए ये हमारे पास क्या है, b अपॉन ए स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस 4ac का रूट
अपॉन के नीचे अपॉन आ जाए तो नीचे वाली चीज़ ऊपर और ऊपर वाली चीज़ नीचे। सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बिकम्स ए स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। दिस ए स्क्वायर कैंसिल बाय दिस ए स्क्वायर, तो रिमेनिंग इज बी स्क्वायर माइनस 4ac का रूट अपॉन सी स्क्वायर। दिस इज योर रिक्वायर्ड वैल्यू। इसका जो आंसर है 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर माइनस 1 अपॉन बीटा स्क्वायर, ये आपका आंसर आ गया फाइनल। होप यू अंडरस्टैंड। इसमें 2 पार्ट्स और हैं, वो दोनों पार्ट्स आपको खुद करने होंगे क्योंकि आपकी अपनी प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए DIY, डू इट योरसेल्फ, आपने ख़ुद करने हैं। स्टूडेंट अपने फ्रेंड्स को वीडियोस ज़रूर शेयर करवाएं, खूब प्रैक्टिस करें। एग्ज़ाम आने से पहले पहले मेरी कोशिश है कोर्स कंप्लीट करवाने की, और आप भी मेरे साथ साथ चलें। जहां आपको समझ में ना आए वहां पर कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे बताएं कि सर ये क्वेश्चन हमसे नहीं हो रहा है, या ये पार्ट हमें, या ये स्टेप हमें समझ में नहीं आया। आई विल हेल्प यू इंशाल्लाह। काइंडली मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के ऊपर ज़रूर क्लिक करें ताकि सबसे पहले आपको मेरा नोटिफिकेशन मिले लेक्चर्स आने का। ओके स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़।